Hello everybody, welcome back to the channel. Now in today's video we're going to be talking about Yatharth Hospital IPO. Now this video, little disclaimer before we start. Please consider your financial advisor before taking any decision, and I am not a SEBI registered personnel, so please do your own due diligence before investing in any IPO or anything or asset class that I'm talking about. Now लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो. सो यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ है गाइस, आ चुका है. एंड ये आपको दिख ही रहा होगा कि इसकी डेट्स क्या है. 26 जुलाई से 28 जुलाई तक है. मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,250 की है बस. लॉट साइज इज ऑल्सो जस्ट 50 एंड प्राइस रेंज इज फ्रॉम 285 to 300. Now the issue size is really big guys. 687 is the issue size in crores, which is like really big. Now if you want to read the redhead heading prospectus, I'm going to list that in the comment section and in the description of this video so you can read it. But as of now मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इनके प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं. ये ट्रॉमा के ऊपर ज़्यादा वर्क करते हैं, तो मेजरली इनका काम ट्रॉमा को हैंडल करना है. एंड ट्रॉमा के केसेस जनरली बढ़ रहे हैं, तो आपको लॉन्ग रन में भी यही देखने मिलेगा कि हाँ इसकी फील्ड एक ग्रोइंग फील्ड है, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा. ऑल्दो मुझे ये कहते हुए भी बड़ा अफसोस महसूस हो रहा है कि ट्रॉमा के केसेस बढ़ रहे हैं, बट दिस इज़ द रियलिटी गाइज इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम अ बिजनेस एंड परस्पेक्टिव. सो आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से. और लोग मना करेंगे GMP देख के, मैं आपको सिर्फ एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये एक डिसेंट बेट है अगर लॉन्ग टर्म के लिए बैठना चाहते हो. बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ओवर वैल्यूड नहीं है ये IPO, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है, ये भी आपको समझाऊंगा. अगर आपको HNI कैटेगरी में अप्लाई करना है तो 2 लाख से ऊपर लगेंगे, आपको पता ही होता है हर IPO का ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही हिसाब हो गया आजकल. अनरेगुलर इन्वेस्टर 2 लाख से कम में अप्लाई कर सकता है. HNI कैटेगरी में आपको फ़ायदा मिल जाता है कि आपको जनरली एक लॉट मिल ही जाएगा अगर आप अप्लाई करते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी हाउ मेनी लॉट्स यूर अप्लाइंग, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड. डिवाइड 2 lakhs, मिनिमम इज 2 lakhs राइट. 14,250 14,250 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो जस्ट बाय द नंबर, let's say for example 7, what does it come out to be? Just under 1 lakh. Do you understand that? Now if I were to take 14,250 and multiply it by the number 15, see what does it give. 15 लॉट्स जब आप लेते हो इकट्ठे तब आप इस रेंज के अंदर कैटेगराइज होते हो, जब आप एक HNI की कैटेगरी में आप अप्लाई कर पाते हो. 15 लॉट्स आपको एक बार में लेने पड़ेंगे गाइज, यू अंडरस्टैंड. तो 15 टाइम आपने एक लॉट को लिया है, तो NII ये नंबर जब तक, ये 1.77 वाला नंबर जब तक 15x नहीं हो जाता, आपको एक लॉट क्या बहुत सारे लॉट गारंटीड मिलेंगे ही मिलेंगे. यू गेट इट. अगर ये 15 टाइम्स सब्सक्राइब होगा तो आपको एक लॉट है कि मिनिमम गारंटी मिलेगी, और अगर ये उससे ऊपर चले जाता है तो आपके लॉट्स की गारंटीड कम हो जाती है. ठीक है. रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में तो अप्लाई करने पे देखो गाइस लक बेस सिस्टम होता ही है अगर 1x से भी ऊपर चले जाता है, बट HNI की कैटेगरी में आपको ये फ़ायदा मिलता ही मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट यथार्थ हॉस्पिटल एक फाउंडेड कंपनी थी 2008 में, जिसको इनकॉर्पोरेट किया था एक बहुत ही अच्छे इंसान ने, जिसका नाम अगर आपको पता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे. और मैनेजिंग डायरेक्टर आज की डेट में मिस्टर कपिल कुमार है. इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इनको पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो. ठीक है, पॉज करके पढ़ लेना. मैं अब आपको डायरेक्ट फाइनेंशियल्स के सेगमेंट पे ले जाऊँगा. रेवेन्यू आपको बता रहा है कि ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है. देखिए गाइज ये रियलिस्टिक नंबर्स नहीं होते हैं और ये फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं. बस मैं आपको ये बोलूँगा कि फ्यूचर ब्राइट है इस सेक्टर का, तो उस हिसाब से अगर लेना है तो लेना. एसेट्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स लॉन्ग रन में बढ़े इसका कोई गारंटी नहीं है. फ्यूचर ब्राइट है. कंपनी के एसेट्स बढ़ने से प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादातर, मैं आपको बता रहा हूँ इन केसेस में, तो इस साइड को थोड़ा सा निगलेक्ट कर सकते हो. प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा गाइस, क्योंकि सेक्टर ही बूमिंग है. तो सेक्टर जब बूम हो रहा है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जब बढ़ रहा है तो आपको भी अप्लाई करना चाहिए, मेरा तो ख्याल यही कहता है. बाकी आप लोगों की इच्छा है, बिकॉज GMP कुछ और बताएगा आपको अभी जो मैं आगे चल के दिखाऊंगा. अब 5 पैसा की वेबसाइट पर आने के बाद मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए यही ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आजकल इनके ऊपर काफ़ी एक इन डेप्थ सा आपको डेटा मिल जाता है. GMP क्विक समरी आपको सिर्फ यही देखना होता है मेजरली. ठीक है, अगर आप कोई भी IPO में अप्लाई करना चाहते हो, ये वीडियोस तो मैं आपको सिर्फ एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देने के लिए बताता हूँ कि एक ओवरऑल एक IPO है कैसा. अगर आप मेरी वीडियो बाय चांस नहीं देख पा रहे हो और अगर आपको किसी IPO में इन्वेस्ट करना है
डिसीजन लेना है, मेन की फैक्टर जीएमपी ही होता है। अब आप जीएमपी देख के बता सकते हो कि जीएमपी डिक्लाइन हो रहा है और जीएमपी थोड़ा बहुत इनडिसिसिव है। 65 से 55 की रेंज में ये नाच रहा है, 2 दिन से 55 स्टेबल रहा है। देखो कल का दिन मैं और देखूंगा, उसके बाद मैं डिसीजन बनाऊंगा थर्ड डे कि मुझे इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना। मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव आपको बताऊं, जीएमपी अगर ड्रॉप होता है मैं इस आईपीओ को ड्रॉप कर दूंगा। समझे बात आप? इशारा ही काफ़ी है। उसके बाद अगर जीएमपी बढ़ता है तो मैं ये आईपीओ ले लूँगा। दैट्स इट, सिंपल एनालिसिस था गाइस। एंड कुछ छोटा सेगमेंट एक नेटवेब के इन्वेस्टर्स के लिए। देखो गाइस, नेटवेब का आईपीओ जो था उसमें आपको यथार्थ हॉस्पिटल से थोड़ा सा एक एडवांटेजेस सिचुएशन बनेगा। समझाऊंगा आपको कैसे। इसमें बहुत ज़्यादा जीएमपी था, अत का जीएमपी है गाइस, मतलब 70-80% जीएमपी मिल रहा है 500 रुपये के शेयर प्राइस पे, 300-300 रुपये से ऊपर का जीएमपी मिल रहा है, तो आपको बहुत फ़ायदा है। तो जीएमपी का फ़ायदा लेना गाइस। यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं अभी नहीं देना पसंद करूँगा क्योंकि इतनी ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। एंड यही आपकी बिडिंग डेट्स हैं। अगर आपको अलॉटमेंट डेट्स वगैरह देखनी होती हैं तो आप ऑब्वियसली अपने ब्रोकर की साइड पे जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो आपको क्लियरली वहीं विजिबल हो जाती हैं। So that's pretty much it for today's video, and link for all the websites that I've used, जो मैंने आपको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की हैं, इन सब का लिंक आपको पिंड कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड गाइस। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार।